हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। ठीक है, हमने कल एक रोड में पढ़ा था कि हमने डिस्कशन किया था कि आपके एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर हैं, बुक 1 में कौन से चैप्टर हैं, बुक 2 में कौन से चैप्टर हैं। और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि कल की क्लास में मैं आपके जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, मैंने फर्स्ट शुरू नहीं किया संबंध एवं फलन, वो सबसे लास्ट में करेंगे। थोड़ा लैंग्वेज बेस पे बोरिंग सा फील होगा आपको पहली क्लास में। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 का जो आपके चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी की जितनी भी मैथमेटिक्स है हम कवर करेंगे। आप जिस भी बोर्ड से हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक देखो, मैंने यह हेडिंग लगाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पिछले साल 11वीं क्लास के अंदर एक त्रिकोणमितीय फलन हुआ करता था, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो आपको सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। पहले थोड़ा सा त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो मैं एक हेडिंग लगाता हूं, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, जिसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोला जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ये हम शुरू कर रहे हैं बेसिक एकदम, जितना डीप हो सके उतना हम करेंगे। और ज़्यादा देखो लंबी चौड़ी बातें नहीं होगी ना, क्योंकि मैं कितनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने बहुत लंबा चौड़ा भी पढ़ा सकता हूँ। उतनी बातें करनी जितने हमारे एनसीईआरटी प्लस आपके बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आ जाए। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए, उतनी बातें हमें करनी। ठीक है, ठीक है साहब। त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं ये आपने 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा है। आपने एक टेबल भी पढ़ी है, साइन 90 का मान, साइन 45 का मान। पिछले साल साइन 45 जो है 45, उसको हमने π/4 लिखा था रेडियन के अंदर माप। ये सारी चीजें आपको पता है, वो मैंने लिखवा रहा हूँ। त्रिकोणमितीय फलन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। ठीक है, एक आपने लिखा होगा सिन थीटा, बुक में लिख रखा है, इसको साइन ऐसे शॉर्टकट में बोला जाता है। या एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट। ठीक है, एक होता है कोटेंजेंट, एक होता है सीकेंट और एक होता है कोसीकेंट। ये 6 प्रकार हैं। इनको शॉर्टकट में कैसे लिखा जाता है वो देखो। इसके शुरुआत के 3 अक्षरों को आप लोगे तो ये बन जाएगा साइन और थीटा। अब थीटा आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो साइन लिखा हुआ है, SIN, सिन भी लिखा जाता है, लोग बोलते हैं, इसको साइन थीटा लिख दिया। अब देखो इसमें जब आप शुरुआत के 3 अक्षर लोगे कोस, तो ये बन जाएगा अगला कोस थीटा। इसमें 3 अक्षर लोगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा। इसके 3 अक्षर लोगे तो ये बन जाएगा कोट थीटा। इसके 3 अक्षर लोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा। और इसके 5 अक्षर लोगे तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ये हमने 11वीं क्लास के अंदर बेसिक जानकारी आपने पढ़ी थी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा को त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बोला जाता है। हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या एक्चुअल में, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। हमें इससे नहीं लेना देना कि क्या था 11वीं क्लास के अंदर, वो चीज़ें आप याद कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, हम हेडिंग लगाते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हमें पढ़ना कि ये क्या होता है, समझना, बेसिक बातें बताना। सुनो, नॉर्मल सी चीजें, फिर इसके प्रांत और परिसर, फिर इसके गुणधर्म, वो है इंपॉर्टेंट। यहाँ इतनी बातें नहीं है, केवल बेसिक शुरुआत कर रहा हूं कि प्रतिलोम बोलते किसको। ठीक है, चलो सर।
मैं अगर साइन थीटा का प्रतिलोम करूं तो मैं इसको लिखूंगा 1/sin थीटा। मैं साइन थीटा का प्रतिलोम का मतलब होता उल्टा, तो साइन थीटा का 1/sin थीटा हो गया। और इसी चीज को मैं अगर ऊपर लाता हूं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स थीटा। और ये जो इनवर्स आया है, ये जो इनवर्स आया है उसी को आप क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। इतनी सी बात है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैंने कहीं लिखा x इक्वल में लिख दिया साइन y। मैंने कोई फलन माना अपनी मन मर्जी से, x बराबर कौन सा फलन मान लिया, साइन y। और मुझे इसको फलन में इस y की वैल्यू मुझे निकालनी, केवल y की वैल्यू y निकालना है। तो ये साइन इधर की तरफ आएगा, तो इधर की तरफ आते ही अपने आप साइन इनवर्स बन जाएगा और पीछे लग जाएगा x। और ये जो y बराबर साइन इनवर्स x लिखा है या ये साइन इनवर्स थीटा लिखा है, इसी को मैथमेटिक्स की दुनिया में, गणित की दुनिया में कौन से फलन बोला जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये जो -1 जो पावर लगा रखी है इसको बोला जाता है प्रतिलोम। त्रिकोणमितीय फलन तो वैसे भी है क्योंकि हमने त्रिकोणमितीय फलन सारे पढ़ लिए, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं देखो, वैसे वही है सेम। पहला हम लिख देंगे साइन इनवर्स x, दूसरा हो जाएगा कोस इनवर्स x, तीसरा हो जाएगा टेन इनवर्स x, चौथा हो जाएगा कोट इनवर्स x, फिर हो जाएगा सेक इनवर्स x, फिर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये त्रिकोणमितीय फलन है। लोगों में, बच्चों में आपके बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत रहती है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होंगे, क्या समझ में आएंगे या नहीं आएंगे। ये इतनी सी बात है, उल्टा कर दो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन निकल जाएगा। एक चीज़ सुनना आप, देखो मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। कहीं लिखा है साइन स्क्वायर x, ये त्रिकोणमितीय फलन है, साइन स्क्वायर x है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन x का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर x को साइन x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मेरे को कोई मना करने वाला नहीं। लेकिन अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स x स्क्वायर लिखा, साइन इनवर्स x स्क्वायर लिखा है, तो मैं इसको साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कभी भी नहीं लिख सकता। ये साइन इनवर्स x स्क्वायर और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कभी नहीं लिखा जा सकता। हाँ, मैं इस वैल्यू को ये लिख सकता हूँ, लेकिन इस वैल्यू को ऐसा मैं कभी भी नहीं लिख सकता हूँ। ये मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या होती है, गलत वैल्यू है, ध्यान रखना। ये आपके एनसीईआरटी में किताब में लिखी, आप जब किताब को रीड करोगे ना तो आप मुझे बताना आपने कहाँ कहाँ ये चीज़ें पढ़ी। और ये सबके लिए पॉसिबल है। आप कभी भी कोस इनवर्स x स्क्वायर को कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर कभी नहीं लिख सकते, वो बराबर नहीं होता। ऐसा टेन के लिए, हर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के लिए उपलब्ध ऐसा है। लेकिन त्रिकोणमितीय फलन में आप लिख सकते हो, चाहे घात 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 7 आए, आप उसकी होल पावर लगा सकते हो, वो वैल्यू बराबर आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू सेम आएगी, कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, ये हम समझ गए, ये हम ध्यान रख लेंगे कि हमें इसका पता है, हम इसको इनवर्स को कभी ऐसा नहीं लिख सकते, बराबर। और ये बातें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन समझ में आ गया। साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, सारे के सारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा त्रिकोणमितीय फलन है। ये इतनी सी मात्रा बची है कि त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में क्या फर्क होता है। मैं एक चीज पूछता हूं आपसे, प्रांत और परिसर नाम सुना आपने? आपका आंसर बिल्कुल छोड़ा 11वीं क्लास के अंदर। कोई सपोज फलन है, ए फलन है और कोई फलन है बी, और ये परिभाषित है एफ के रूप में, फलन के रूप में। इधर 1 2 3 लिखा है, इधर ए, इधर बी और इधर सी लिखा है। 1 का संबंध 1 के साथ है, 2 का संबंध बी के साथ है, 3 का संबंध सी के साथ है। तो और मेरा सवाल है कि आपको अगर कोई प्रांत पूछे और कोई परिसर पूछे तो क्या होगा? आपको सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मेरे अगले स्लाइड में यही बताना है। इनके आपने पिछले साल ग्राफ पढ़े थे और ग्राफ से आपने प्रांत और परिसर पढ़े थे कि साइन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके भी तो प्रांत और परिसर होते हैं। क्योंकि 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें प्रांत और परिसर ही ध्यान रखना है आपको, उससे ही सवाल होंगे, इससे सवाल नहीं होंगे। ये तो केवल बेसिक जानकारी, आगे की स्लाइडों में हम पढ़ेंगे गुणधर्म वगैरह। इससे जस्ट अगले
हेडिंग ही वही है, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। त्रिकोणमिति का आप एक बार जाकर 11 में पढ़ोगे क्या थे क्या नहीं थे, उल्टे हैं या सीधे देखने का। ठीक है, प्रांत क्या होता है, जो ए में लिख रखा जिसका संबंध बन रखा है, तो एक का समुच्चय 1 2 3, समुच्चय का मतलब ये चिन्ह होता है। परिसर का मतलब होता है जिसमें ए का संबंध बना है, तो ए का संबंध किस किस के साथ बना है, ए के साथ बना है, बी के साथ बना है, सी के साथ बना है, तो ए कोमा बी कोमा सी ये आपका एक समुच्चय बन गया। तो प्रांत और परिसर ये है, आगे की हेडिंग में पढ़ेंगे प्रांत और परिसर। आगे की हेडिंग को सीधा डायरेक्ट याद रखना, बुक में एक टेबल दे रखी है कि प्रांत और परिसर क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के प्रतिलोम के। ठीक है, त्रिकोणमिति के आप एक बार रीडिंग कर लेना 11th क्लास की बुक से, क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कम से कम ये बातें समझ में आ गई होगी कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, उनके बारे में एकदम आपको बढ़िया जानकारी मिल गई होगी। अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं कि प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन उनके प्रांत और परिसर क्या होते हैं, और तब तक आप इन चीजों को रिवाइज करो। ठीक है, अब देखो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है उनके हम प्रांत और परिसर देखते हैं। अभी हमने सीखा था कि त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। जिसके ऊपर वो माइनस का वन आता है, कोसेक इनवर्स एक्स होता है, उसको कौन से फलन बोला जाता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो मैंने यहाँ पर लिखा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर क्या होते हैं। परिसर को आपकी किताब में मुख्य शाखा यानी कि मुख्य मान भी बोला हुआ है, या इसको आप प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको, प्रिंसिपल वैल्यू भी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। जैसे देखो फलन लिखा है मैंने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। मैंने आगे थीटा नहीं लगाया, थीटा ही आ सकता है, कोण नहीं लगाए, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, वो मर्जी होगी एग्जामिनर की क्या आएगा। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ी। आपको कोई बोले कि साइन इनवर्स, पहले प्रांत के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ध्यान रखना, अपने जो प्रश्नावली में काम आएगा वो प्रांत काम नहीं आएगा, अपनी प्रश्नावली में काम आएगा परिसर। अपनी प्रश्नावली में क्या काम आएगा, परिसर। ठीक है जी। कोई बोले कि साइन इनवर्स जो फलन है त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रांत क्या होता है, तो प्रांत होता है -1 से लेकर 1। क्या ये ओपन ब्रैकेट है क्या, हमने 11th क्लास समुच्चय के अंदर समर्थ अंतराल और विवर्त अंतराल दो पढ़े थे। समर्थ अंतराल और विवर्त अंतराल, ये खुला ब्रैकेट है और ये बंद ब्रैकेट होता है। इसका मतलब ये -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है। इसका मतलब है -1 शामिल नहीं और 1 भी शामिल नहीं है। -1 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो शामिल है। इसमें -1 से लेकर 1 सब वैल्यू शामिल है। -1 शामिल है, प्लस का 1 भी शामिल है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो साइन इनवर्स का प्रांत होता है -1 से लेकर 1 ओपन ब्रैकेट। कोस इनवर्स का सेम ही होता है। देखो टेन इनवर्स का मतलब होता है आर। अब आप कहेंगे सर आर क्या है, आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर को हमने क्या नाम दिया था 11th क्लास के अंदर, वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसको आर बोला जाता है। तो टेन इनवर्स जो फंक्शन होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रांत आर होता है, और कोट इनवर्स का भी क्या होता है, आर होता है। अब सेक इनवर्स देखो, आर माइनस क्लोज्ड ब्रैकेट और -1 से लेकर 1, इसका मतलब क्या कि सेक इनवर्स का जो प्रांत होता है वो आर होता है, लेकिन आर में से वो वैल्यू माइनस करनी है जो -1 से लेकर 1 तक आती है। माइनस का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आप माइनस कर दो, माइनस का मतलब होता है आर में वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन वो -1 और 1, क्योंकि आर क्या होता है, सभी संख्याएं होती हैं, दशमलव सब जो संख्याएं होती हैं, परिमेय है, परिमेय जितनी भी वास्तविक है सब, जितनी भी परिमेय और परिमेय सब वास्तविक संख्याएं। तो आर में से वो संख्याएं माइनस करनी है जो -1 और 1 के बीच में आती है। कोसेक का क्या होता है, आर माइनस सेम है। तो ध्यान रखना, साइन और कोस का सेम है, टेन और कोट का सेम है, सेक और कोसेक का सेम है। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बिल्कुल पड़ जानी चाहिए। ठीक है जी, मेन काम है ये। साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, जो मुख्य शाखा होती है, वो होती है -π/2 से लेकर π/2, -90 से लेकर +90 तक, और ओपन ब्रैकेट है, ध्यान रखना। मतलब -π/2 भी सम्मिलित है और प्लस का π/2 भी सम्मिलित है। कोस इनवर्स का क्या होता है, 0 से π। टेन का क्या होता है, -π/2 से π/2। आप कहेंगे सर सेम है, लेकिन नहीं, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है। यहाँ -π/2 और +π/2 सम्मिलित है, लेकिन यहाँ -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं है। इसके बीच का मान है -90 से लेकर +90 के बीच का। कोट इनवर्स का होता है 0 से π, लेकिन यहाँ देखो कोस से में क्या था, ओपन ब्रैकेट, यहाँ है क्लोज्ड ब्रैकेट।
सेक इनवर्स का क्या होता है, 0 से पाई माइनस करना है किसका समुच्चय, पाई बाई 2 का। ये तो फिक्स पैटर्न के सवाल हैं जो आपको याद करने, आपकी स्टडी टेबल के ऊपर एक पेज में ये बनाए हुए सामने चिपका हुआ होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें याद है या नहीं है। ठीक है सर, 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 का समुच्चय, माइनस समुच्चय ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं समुच्चय लिखा हुआ साइन। कोसेक इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस समुच्चय किसका माइनस करना है, 0 का। 0 क्या समुच्चय होता है, शून्य समुच्चय होता है। आपने पिछले साल पढ़ा, पिछले साल की खूब सारी बातें इस साल काम आने वाली, तो ध्यान रखें, एक बार 11th का फटाफट रिवीजन कर लें। ठीक है, तो ये है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। मैं वापिस रिपीट कर दूं, सबसे ज्यादा ये 3 फलन काम आते हैं, साइन, कोस और टेन। साइन, कोस और टेन जो है वो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इनके ध्यान रखना। ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे जो खास बात है वो है परिसर, यानी कि मुख्य शाखा क्या होती है। तो आप ध्यान रखें कि साइन का प्रांत, परिसर की, ये तो वैसे भी याद हो जाएगा, साइन और कोस का सेम है, टेन और कोट का सेम है, कोसेक और सेक का सेम है। ये थोड़ा सा अलग अलग चीज है, कहीं ओपन ब्रैकेट है, कहीं क्लोज ब्रैकेट है, और उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें याद हो। मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें बुक के अंदर लिखी हुई है जो आपको सीधी याद करनी, ग्राफ के माध्यम से बनाएगी। ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखें। आपको ध्यान रखना है कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। प्रांत और परिसर आप सबको पता है, मैंने अभी पहले बताया, जब मैंने अभी पहले स्लाइड में क्या बताया, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, और प्रांत और परिसर क्या होता है। एक सह प्रांत भी होता है, वो भी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, तो ध्यान रखें। ठीक है, अगले स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, कि त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर कौन कौन से गुणधर्म काम करते हैं। ऐसे देखो गुणधर्म खूब सारे, अथाक गुणधर्म पढ़े हैं दुनिया में, इतनी किताबों में भरे हुए। मैं लिखवा दूं, एक 4 घंटे के क्लास से ले रहा हूँ, गुणधर्म लिखवा रहा हूँ, तो भी गुणधर्म खत्म नहीं होंगे। लेकिन आपको इतना गुणधर्म नहीं पढ़ने, जितने गुणधर्म काम आएंगे हमें उतने ही गुणधर्म पढ़ने, बाकी कोई गुणधर्म नहीं पढ़ना। हमारा काम है कि हम वही गुणधर्म लिखें जिससे एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपसे क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। एनसीईआरटी का एक एक सवाल आपसे क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी, इससे ज़्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी। उम्मीद है कि प्रतिलोम त्रिकोण फलनों के प्रांत और परिसर आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। प्रांत और परिसर क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखते हैं अगली स्लाइड में कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर कौन कौन से गुणधर्म काम करते हैं, कौन से गुणधर्म काम नहीं करते हैं। ठीक है, तब देखो अब पढ़ते हैं हम कि जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के जो गुणधर्म है उसके बारे में। इससे पहले आपको प्रांत और परिसर याद होने चाहिए, हमने पढ़ लिया वो ऑलरेडी। वो सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। भाई प्रांत और परिसर ही तो याद करने, उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया था। मेन जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, कौन कौन से गुणधर्म लगते हैं। अब एक बात बताऊं, ऐसे तो खूब सारे गुणधर्म है, कितने ही मैथमेटिक्स में आप गुणधर्म यूज कर लें, खूब गुणधर्म है, आप जितने गुणधर्म लिखेंगे उतना है। मैं आपको 12 गुणधर्म भी लिखवाऊंगा, ए और बी के अंदर 6 गुणधर्म लिखवा रहा हूं। उन गुणधर्मों को आपको याद करना है। आपकी ये याद करती, प्रांत और परिसर याद हो गए, फिर ये याद हो गए, तो आपकी जो प्रश्नावली 2.1 है उसके सारे सवाल आपसे सोल्व हो जाएंगे। एक भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उससे पहले आप ध्यान रखना कि साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 45 का कितना होता है, 60 का कितना होता है, 90। जो 10वीं क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल आती है, त्रिकोणमितीय फलनों वाली जो टेबल है, वो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो उनको आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म आपको पढ़ाता हूं, ध्यान से देखना गुणधर्म काम कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले ए गुणधर्म पढ़ते हैं। ए के अंदर हम 6 गुणधर्म पढ़ेंगे। कितने गुणधर्म पढ़ेंगे, 6 गुणधर्म पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना कौन कौन से। एक के अंदर पहला गुणधर्म पढ़ते हैं कि अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स और फिर अंदर लिखा है साइन एक्स, या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, बाहर में लिख दूं साइन और अंदर में लिख दूं साइन इनवर्स एक्स। इसका सूत्र क्या बनेगा, अभी डिस्कशन कर लेंगे सबके ऊपर। नंबर 2, या लिखा है कोस इनवर्स फिर लिख रखा है कोस एक्स, या बार लिख रखा है कोस फिर लिख रखा है कोस इनवर्स एक्स। इसका सूत्र क्या होता है, नंबर 3। फिर हो जाएगा सूत्र नंबर 3 टेन इनवर्स और अंदर लिख रखा है टेन एक्स, या लिख रखा है टेन और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बराबर। नंबर 4
कोट इनवर्स कोट एक्स या कोट इनवर्स एक्स। नंबर 5 सेक इनवर्स सेक एक्स या सेक इनवर्स एक्स। और नंबर 6 कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स या कोसेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है। मेन तो ये है, आगे वाले जो बराबर के इधर लिखे ये मैंने नई बातें आपके लिए बना दी। सेम ही फॉर्मूला, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होगा या साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोस इनवर्स कोस एक्स क्या होगा या कोस इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या होगा या टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोट इनवर्स कोट एक्स क्या होगा या कोट इनवर्स एक्स क्या होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स क्या होगा या सेक इनवर्स क्या होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या होगा या कोसेक इनवर्स एक्स क्या होगा। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना, जो भी वैल्यू विपरीत आएगी मतलब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा या साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा। मतलब कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा या त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा। और आपके पास यहाँ सूत्र बनेगा साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा तो पीछे क्या बचेगा एक्स, साइन इनवर्स एक्स को कैंसिल करेगा तो क्या बनेगा एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स क्या बनता है एक्स बनता है, मतलब थीटा रहता बाकी हट जाएगा। वैसे कि वैसे सब के अंदर आ जाएगा। कोस इनवर्स कोस एक्स क्या बनेगा एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या बनेगा एक्स, कोट इनवर्स कोट एक्स क्या बनेगा एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स क्या बनेगा एक्स, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स क्या बनेगा एक्स। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे सर एक आधा उदाहरण दे दो, उससे ज्यादा इजी आ जाए। चलो सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना, कहीं लिख रखा है साइन इनवर्स पाई बाई 2 ऐसा लिख रखा है। तो मैंने क्या बोला था, त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा, तो साइन इनवर्स एक्स को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास पाई बाई 2। या ऐसा आ सकता है, दूसरा उदाहरण आप समझ लो कि कहीं लिख दिया कोट इनवर्स पाई बाई 6 लिख दिया, तो आप कह देंगे कोट इनवर्स एक्स को कैंसिल कर देगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी पाई बाई 6। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। कोई भी त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देता है। या आप उल्टा भी समझ लें, या आता साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 होता तो भी पाई बाई 2 हो जाता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपके सामने लिख दी। उसके बाद जो बी नंबर फॉर्मेट बनेगा आपके, कौन सा फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट नंबर जो बी बनेगा उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ध्यान रखना, आप स्टार लगा लेना। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला कहीं ऐसा लिख रखा है कि साइन इनवर्स माइनस का एक्स, इसका सूत्र क्या होगा साहब। नंबर 2 कि अगर कोई पूछे कोस इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होगा। कोई पूछे नंबर 3 कि टेन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होगा। कोई पूछे नंबर 4 कि कोट इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होगा। कोई पूछे नंबर 5 कि सेक इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होगा। नंबर 6 कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होगा। मैं अभी माइनस की बात कर रहा हूँ, प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं आया कि साइन इनवर्स 1/2 तो वो तो सीधा इस फॉर्मेट से हो जाएगा। 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन पाई बाई 6 का मान होता है, तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर दे वो तो हो जाएगा प्लस का। माइनस वाले में दिक्कत होती है। कैसे होती है माइनस वाले में, मैं समझाता हूँ आपको। कि अगर सपोज दैट आपसे कोई उदाहरण पूछ ले, कोई भी उदाहरण रैंडम, कि ऐसा बोल दिया कि साइन इनवर्स माइनस का 1/2 लिखा, या लिख रखा है कि कोस इनवर्स माइनस का 1/2। दोनों में फर्क है, मैं अभी बता दूंगा क्या फर्क है क्या फर्क नहीं। अभी प्लस होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना, माइनस आ गया अब दिक्कत है। ठीक है, तो माइनस में करना क्या, एक तो साइन इनवर्स के अंदर कोई माइनस आ जाए, या टेन इनवर्स के अंदर कोई माइनस आ जाए, या कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए। या तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा में आ जाए, या टेन के अंदर थीटा माइनस में आ जाए,
या कोसेक के अंदर थीटा माइनस में हो जाए तो इनका सूत्र बड़ा इजी है, ये माइनस बार आ जाएगा तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस का साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। टेन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। और कोसेक के अंदर माइनस है तो इसको माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। क्या बात आपके दिमाग में छपी या नहीं छपी? अगर साइन टेन और कोसेक के अंदर माइनस आया है तो वो माइनस सीधा बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो साइन वाला उदाहरण लिख रखा है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसको मैं माइनस का साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स माइनस 1/2 को माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ। बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, माइनस आई। लेकिन आप कहेंगे सर इनके लिए क्या करें, ये 3 छोड़ क्यों दिया आपने? कोस इनवर्स के अंदर माइनस है, कोट के अंदर माइनस है, या सेक के अंदर क्या है? माइनस है। इनके सूत्र अलग है। इनके लिए क्या करना है, कोस के अंदर माइनस आया है तो कोस के अंदर माइनस को प्लस बनाने के लिए हमेशा आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा जो भी वैल्यू होगी। तो कोट में भी क्या हो जाएगी? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेक में भी क्या हो जाएगी? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी, दिमाग में आएगा सर देखो साइन के अंदर माइनस बार आया, कोस के अंदर पाई माइनस हो गया, टेन के अंदर माइनस बार आया तो कोट के अंदर हो गया, फिर सेक के अंदर माइनस बार आना चाहिए, कोस के अंदर होना। ये एक अपवाद है, ध्यान, एक्सेप्शन लिखा हुआ है, उल्टा है थोड़ा सा। साइन के अंदर माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोस के अंदर माइनस है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा, टेन के अंदर माइनस एक्स है तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कोट के अंदर माइनस है तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा, और सेक के अंदर माइनस है तो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। और अगर कोसेक के इनवर्स एक्स के अंदर माइनस कोसेक के अंदर माइनस कोसेक इनवर्स के अंदर माइनस एक्स है तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण है कि कोस इनवर्स माइनस 1/2 लिखा है तो इसको मुझे प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिखना पड़ेगा। इस माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। माइनस किस किस में करेंगे सर? कोस कोट सेक, कोस कोट और सेक। माइनस बार किस में आएगा? तो साइन टेन और कोसेक, साइन टेन और कोसेक के अंदर। और अगर कोई भी साइन इनवर्स साइन एक्स लिख रखा है तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा और वैल्यू क्या बचेगी? ओनली फॉर थीटा बचेगी, जो भी वैल्यू होगी। जैसा उदाहरण लिखवा रखा साइन साइन इनवर्स पाई/2 तो पाई/2 बचेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर कहीं बार आपने साइन इनवर्स लिखा है और अंदर साइन लिखा है तो भी साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देगा और थीटा बचेगा ओनली फॉर पाई/2, सीधा का सीधा। क्योंकि प्लस आने पर कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन थीटा माइनस में होगा तो साइन टेन और कोसेक, साइन टेन और कोसेक के अंदर माइनस बार आ जाएगा, लेकिन कोस कोट और सेक को माइनस को प्लस बनाने के लिए हर बार पाई माइनस, ये देखो माइनस का एक्स ऑटोमेटिक प्लस हो गया तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आप ये जो बातें बताई है मैंने, प्रांत और से प्रांत, प्रांत और परिसर याद कर ले तो मेन तो परिसर है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोट इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो अगर ये याद है और ये, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रापची है भी तो नहीं ना, क्योंकि वो तो इनवर्स लगा मतलब प्रतिलोम है, इनवर्स नहीं लगा मतलब त्रिकोणमितीय फलन है। अगर आप ये चीज़ें याद कर लेते हो तो आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1, कौन सी एक्सरसाइज? 2.1 प्रश्नावली जो 2.1 है उसके अंदर टोटल 2 उदाहरण है और 14 सवाल है, सारे के सारे सवाल हो जाएंगे परिसर और इन सूत्रों से। ये और ये दोनों सूत्र काम आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ये मैंने नए लिखवाए हैं। एक ही बात होती है, बाहर साइन है अंदर साइन है, या बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है तो भी वो कैंसिल कर देगा, हमेशा सीधा उल्टे को कैंसिल कर देता है। तो प्रतिलोम लिखा है, साइन क्या सीधा है, साइन इनवर्स क्या इसका उल्टा है, प्रतिलोमित है, इनवर्स है तो कैंसिल कर देगा। आई होप आपको ये जितनी बातें लिखी हुई है सारी एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि एकदम लेक्चर आपके बेस्ट रहा होगा। मिलते हैं जल्दी कल के वीडियो में।
प्रश्नावली 2.1 है उसके उदाहरण और सवालों का सॉल्यूशन लेके। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन चीज़ों को याद करते रहिए। थैंक यू।